हाँ, मैं शीतल बोल रही हूँ दीदी, भावना हाँ दीदी के ग्रुप में हूँ। हाँ जी बोलिए। आज सुबह भी भावना दीदी को बोला मैंने कि मेरे घर में ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि बेटी जैसे ज्ञान के विरुद्ध भी है थोड़ा, और मैंने दूसरी मैरिज की थी तो उसको थोड़ा हर्ट हुआ है। तो अभी तो बड़ी हो गई है, लेकिन उसके मन से भी वो अभी तक नहीं चाह रहा है कि आपने क्यों की शादी, आपने नहीं करना था, आपने नहीं करना था। उस टाइम पर मेरी उम्र कम थी, 25 साल की, मैं विधवा हो गई थी। तो मम्मी पापा ने शादी करके दी, लेकिन अभी भी वो उसके कारण झगड़े हो रहे थे बच्चों के साथ, उनके बच्चे और मेरे बच्चों में। तो मैंने घर भी छोड़ा, मम्मी के घर रह रही हूँ। तभी उसके मन में से वो बात जा ही नहीं रही है। और आज अभी तो कल उसने इतना झगड़ा किया घर में मेरे मम्मी के साथ में, और मम्मी को मारा भी और लोट दिया घर हाथ हाथ में। और उसके बाद उसको समझाने की सब जन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग से वो बात ही नहीं निकल रही है। और बाबा के अभी ज्ञान कितने साल की है? 22 साल के। अच्छा 22 साल की है वो अभी। ओके। हाँ हाँ। और बेटे को भी अभी आप भड़का रही अपने हो, बेटे को भी भड़का रही हो मेरे बड़े वाले। और अभी फिर बेटा बोला कि आप भी मत रहो यहाँ पर। मेरे भाई बोला कि मैंने इसे छोटे से बड़ा किया मेरे घर में, अब मेरे घर में तू भी नहीं चाहिए और वो भी नहीं चाहिए, आप चले जाओ आपके घर को। तो मैं अभी बेटे के साथ में अभी पहले ससुराल में आई हूँ। और अभी तो उनको बोला नहीं मैंने, जैसे वो आते हैं, मेरे जो दूसरे मैरिज किया है मैंने, वो आते हैं, मेरे को किराना वगैरह लाके देते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि गांव में है। तो अभी उनको कुछ बोला नहीं मैंने कि मैं इधर रहने के लिए आ रही हूँ। लेकिन अब ऐसी फंस गई हूँ कि ना इधर ना उधर, कैसे क्या करना समझ में नहीं आ रहा। आप नॉलेज में कब से हो? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ओके। अपनी दूसरी शादी होने के बाद में आप ज्ञान में आ गई? नहीं, ज्ञान लिया था 6 महीने हो गए थे, और फिर बाद में शादी हो गई समझा। ओके ओके। तो फिर आपकी जब शादी हुई तो आपके जो हस्बैंड है उनके भी पहले के बच्चे थे? हाँ, 2 लड़की है 1 लड़का है। ओके। एंड उनका, उन बच्चों का व्यवहार और आपके हस्बैंड का व्यवहार आपकी बेटी के तरफ कैसा रहा अच्छा नहीं बचपन था, से? अच्छा नहीं था। बहुत उन्होंने विरुद्ध किया, उसको कुछ चीज को छूने नहीं देते थे, कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, टीवी देखने नहीं देते थे। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे मम्मी ने शादी की ना और यहाँ पर। हाँ ना इंसाफी हो रही है उसके साथ। हाँ हाँ और आप भी उसकी साइड जगह उसका स्टैंड ले नहीं पा रहे थे उस वक्त, क्योंकि आप भी डिपेंडेंट रहे हैं उनके। हाँ। और मैं जैसे गलत थोड़ा दिखी तो मैं उसको डांटती थी कि नहीं गायत्री, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों का बड़ापन रखना चाहिए। थोड़ा बड़ा होने के बाद में उसके मन में आता था तो बोल देती थी, तो बड़े का बड़ापन रखना चाहिए, नहीं करते तो नहीं करते, मैं कर रही ना, मैं कमा रही ना तेरे लिए, मैं कर रही ना। तो मैंने तो उसकी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन जो माँ का प्यार है वो दे नहीं पाई। और वो उससे नाराज है कि बोलते कि मुझको तू प्यार नहीं करती, कोई प्यार नहीं करता। तो हम बोलते कि प्यार सब करते हैं, लेकिन तेरी जो जबान है, जो उतार के देती है, तू किसको भी, नानी को, मामा को, मेरे को, पापा को, दादा दादी को भी समझा, इधर बड़े पापा को समझा उसके। तो सबके साथ में जैसे वो उतार के बोलती थी, किसी का बड़ापन नहीं देखती, छोटापन नहीं देखती। तो इसलिए हम उसको ये डांटते हैं बस। एरोगेंस, ये एरोगेंस, ये उद्धटता जो बोलते हैं ना हम, ये आती ही है कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो चीजें हुई है ना, सप्रेस हुआ है, उनका हक उनको मिला नहीं है, उनके उनके लिए कोई, उनको ऐसा लगा कि कोई खड़ा ही नहीं है, उनकी लड़ाई उन्हीं को लड़नी है, तब जाके वो इस तरह के बनते हैं। एरोगेंट तभी इंसान बनता है, तुम्हारे दिए हुए संस्कार वो तभी भूल गई ना, जब उसको ऐसे लगा कि मेरी माँ होकर भी मेरी माँ नहीं रही, ये तो उन बच्चों की माँ बन गई है। जब वो इनसिक्योरिटी उसमें आई, एक कॉम्प्लेक्स आ गया कि ये मेरे सौतेले भाई बहन भी है, मेरे लिए तो नहीं है ना। आप समझ रहे हो? आज उसकी जो प्रॉब्लम है, आज जो उसका मन की जो स्थिति है ना, ये सेम सारी सिचुएशन को लेकर बनी हुई है। उसको कहीं पे भी कोई भी एक बोलते हैं ना, एक आपने शादी क्यों की पता है आपको? आपको कहीं ना कहीं, आप बहुत यंग थे, आपको सपोर्ट चाहिए था, आपके बच्चों को बड़ा करना था, आपको एक कंधा चाहिए था जहां आप अपना सिर टिका सके। मेन तो वो था आपको, है ना? सेम ऐसा ही आपकी बेटी को भी था।
आपकी बेटी को भी एक ऐसी गोद या एक ऐसा कंधा चाहिए था जहाँ वो अपना सिर टिका सके, उसको डर ना लगे कोई चीज का, और वो उसको कभी मिला नहीं। आप लोग भले ही बोले, मुंह से बोल रहे थे आप, मैं जब करने के वक्त में आपने उनको वो दिया ही नहीं। आप कमा रहे, आप बोल रहे हो कि मैं तेरे लिए हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी। मैं जब वक्त आया है ना उसका साइड लेने का, उसके लिए खड़ा रहने का, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को देखकर, अभी सौतेले बच्चों को देखकर कि कहीं उनके खिलाफ कुछ बोले तो उनको लगे हाँ सौतेली माँ है तो ये हमारे साथ ऐसा ही बिहेव करेगी। तो उनका मन रखने के लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी आपने अपनी बच्ची के साथ की हुई है, और वो उसको दिखाई देता है। बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, हाँ, इस वजह से आज उसकी वो स्थिति हुई है। आप समझ पा रहे हो? जी जी। और कहीं ना कहीं वजह आप बने हो, इसके लिए आज आप ही कैची में पकड़े गए हो। वो जो क्वेश्चन कर रही है ना, आपको शादी ही करने की क्या जरूरत थी, जब आपने उसी का आंसर आपने अपनी बेटी को भी दिया कि भाई मैं कमा रही हूँ, मैं तेरा देखभाल करूंगी ना, हाँ, तो यही आंसर कभी भी था आपके पास। कभी सोचा आपने? तब तो था दीदी, लेकिन उम्र कम थी, मम्मी पापा ने कर दिया, और एक विधवा रहने अरे से मेरे। आप तो समझदार थे, मम्मी पापा ने कर दिया, मैं आप तो समझदार थे ना, आपको तो एक बेटी भी थी ना। मैंने बेटी ये बेटा है। बेटा और बेटी दोनों है पहले हस्बैंड से आपको? हाँ हाँ। हाँ। और बेटा क्या साल, कितने साल का है? 25 साल का। शादी हो गई उसकी? नहीं होने की है। अच्छा, उसका व्यवहार कैसे है आपके साथ? अभी तो अच्छा है, लेकिन लड़की ने कल भड़काया तो थोड़ा ये कर रहा था। अच्छा। ओम शांति। अ- हेलो। हाँ, ओम शांति में जाती है तो ये उठती रात को 3-3 बजे, ऐसा करती है हाँ। वैसा करती है, डिप्रेशन में जा रही है, हमारे पर ख्याल नहीं रखती है, ऐसा ऐसा भड़काया उसने। दिन भर घूमती रहती है बोलते। अब मैं दिन भर होम सर्विस देती हूँ तो मुझे जाना ही पड़ता है पार्लर के से खाना बनाने। दो थोड़ा पैसे की अड़चन थी तो मैंने 2 घर को खाना बनाए, बीके के हाथ, जिसको हम दूसरे के हाथ का खाते नहीं, तो बीके है तो बीके घर को आप बनाओ, 1 महीना हमारा निकाल दो, तो मैंने वो भी काम किया। हम्म। ठीक है, आपने बहुत परेशानियां झेली अपने जीवन में। कहीं ना कहीं सिचुएशन आए हैं, उस हिसाब से आपने सिचुएशन के हिसाब से आपको उस वक्त डिसीजंस भी लेने पड़े हैं। हालात ऐसे थे, उस वक्त नहीं ज्ञान था। समझ में आती है, अपने से गलतियां भी बहुत होती है। उन्हीं गलतियों का नतीजा है जो आज हमारी ये स्थिति हुई है, ये एक्सेप्टेड है। हाँ हाँ। मगर आज अगर आप ये बोलोगे कि आपकी बेटी इस तरह से बिहेव करती है, दोष अगर उसको दोगे तो गलती आपकी है, आप उसको दोष नहीं दे सकते हो, क्योंकि उसके लिए भी तो वही हुआ ना, जैसा आपके साथ में सामने परिस्थिति आई उस हिसाब से आप चलते गए और आज आप यहाँ तक पहुंचे। वैसे ही उसके भी सामने जैसी परिस्थिति आई वो उसी तरह रिएक्ट करती गई और आज उसकी स्थिति वैसी हुई। तो आपको सबसे पहले तो वो जैसी है वैसे उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप ही ने उसको बनाया है वैसे, है ना। वक्त और हालात के सामने वो बनी तो आप ही की वजह से वैसे, समझा आपको? हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को भी माफ करना है, उसको भी माफ करना है, उसके बिहेवियर, वो जिस तरीके से बिहेव करती है उसको भी माफ करना है, अपने बेटे को भी माफ करना है। जब तक आप अपने दिल से ये ना निकाले ना कि वो गलत है, वो गलत नहीं है, ना ही आप गलत हो, हाँ, हालात ही ऐसे थे जिस वजह से आपको चलना पड़ा। वो बोलते हैं ना ड्रामा का भाव, ड्रामा का भाव ही ऐसा था, इसके लिए चल पड़े। मगर आज आपको बाबा ने वो ब्रह्मास्त्र हाथ में दिया है कि आप अपना नसीब बदल सकते हो आगे चल के। तो किस तरह से बदलोगे, कैसे बदलाव लाओगे? तो सवेरे से, अभी मॉर्निंग से ही आपको सकाश सेवा से स्टार्ट करना है, अमृत वेला से। सबसे पहले की दिनचर्या आपकी वही होगी थोड़े दिन के लिए कि आपको सकाश सेवा देना है, वो भी दिल से देना है, दिमाग से नहीं। दूसरों की गलतियों को, हाँ,
बता बता के आपको सकाश सेवा नहीं देनी है या संकल्प सेवा नहीं देनी है कि तू यहाँ गलत किया, तूने वो गलत किया, तूने ऐसे किया, नहीं। जब तक आप दूसरों को दोष दोगे उन सब चीजों को, तब तक आप अपने अंदर की इसको समझ नहीं पाओगे, कमी, कमजोरी और विकारों को। समझ में आया आपको? हाँ दीदी, हाँ हाँ। तो सबसे पहले तो अमृत वेला में आपको माफी मांगनी भी है और माफ करना भी है। आपकी बेटी के एरोगेंस को माफ कर देना है और उससे माफी भी मांगनी है, क्योंकि हालातों की वजह से आपका बिहेवियर, आपका जो व्यवहार था उसके प्रति कहीं न कहीं नाइंसाफी वाला था। चलो ये पिछले जन्मों का कर्मा था, इस वजह से उसका भी जीवन इस तरह से आया है, क्योंकि वो भी ऐसे ही कर्म कर आई है। और कहीं न कहीं तो हमको फुल स्टॉप लगाना है ना। अभी तो हमको आगे बढ़ना है, अपना जीवन बदलना है, अपना भविष्य बदलना है। हाँ, तो पिछले जन्म का फुल स्टॉप लगाना है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, सवेरे के अमृत वेला से। उसको माफ करना है, दिल से माफ करना है कि कहीं न कहीं मैं तेरी गुनहगार हूँ। हाँ, तेरा बचपन तेरे से छीन लिया, दूसरी शादी की और दूसरे 3 बच्चे, सौतेले बच्चे आए, उसके लिए सौतेले भाई बहन, जहाँ उसकी खुशियों को या उसके हक को छीना गया है। अगर आप देखोगे तो सोचो, अगर उस जगह पे आप होते तो आपका किस तरह से रिएक्शन होता। अगर आपके मम्मी ने, जो आपकी परिस्थिति है, समझो आप अपने मम्मी को रखो उस जगह पे, तो कैसे रहता? या बेटी की जगह पे आप बैठो उधर, तो कैसा होता आपका रिएक्शन? सोच के देखना। हाँ, और जैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं उसके अपराधी हो आप, उसको दुख पहुंचाने का काम आपसे भी हुआ है, उसको तकलीफ में लाने का काम आपसे भी हुआ है, तो आप माफी मांगना जरूर उससे। पहले तो संकल्पों से ही करना, संकल्पों से समझाने की भी कोशिश करना कि आपकी परिस्थितियां कैसी थी उस वक्त। हाँ, जरूरत थी आपको दूसरे और एक हाथ की, या मतलब ना साथीदार की जरूरत थी। आप यंग थे, अकेला पूरा जीवन कटाना था, इसलिए उस वक्त वो डिसीजन लिया। ये संकल्पों से आप उसको समझाना मॉर्निंग के अमृत वेला में, क्योंकि अमृत वेला में समझाना, एक आत्मा जब सोती है ना, तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में होती है। ओरिजिनल स्वरूप मतलब ज्ञान, गुण और शक्तियों के साथ, उसमें विकारी भाव नहीं होते हैं। तो उनको जब आप संकल्पों से बातें करोगे ना, उसको वो बातें जल्दी समझेगी। आत्मा सोती नहीं है, शरीर सोता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप संकल्पों से उसको समझाना उस वक्त, और सकाश देना अपनी गलतियों के लिए। ठीक है, ये जब करोगे आप, थोड़ा 15 दिन देखो, और फिर आमने सामने बैठ के उसका हाथ पकड़कर, उसको गले लगाकर उससे माफी भी मांगना कि आपसे हुई है गलतियां, नहीं हुई ऐसे नहीं है। हाँ, कभी उसको भी बोलना, तू मेरी जगह पे बैठकर देखना, उस वक्त अगर तू रहती तो तू क्या करती, तेरे से तू क्या सोचती, क्या करती अगर तेरा ये होता सिचुएशन। तो उसके भी बात जानने की कोशिश करना। ठीक है, फिर आप अपनी भी बातें उसके सामने रखना कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। ठीक है, समझना। अगर वो गुस्से में भी आकर बोल रही है ना, तो उसके गुस्से के पीछे का जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको समझने की कोशिश करना, शांति से समझना उसको, और फिर उसको ठंडे दिमाग से वापिस उसको बोलना, मैं समझ रही हूँ तेरे गुस्से को, मैं समझ रही हूँ तेरे इसको, हाँ, तो आज इस तरह से बोल रही है, मैं सब समझ रही हूँ। अपना प्यार, अपना ममता उसको बताना। जितना आप प्यार करोगे, जितना आप उसको, ये मत कर, वो मत कर, तू गुस्सा मत कर, तू ऐसे मत बोल, तू वैसे मत बोल, इस तरह का मत करना। फिर वो और भी भड़केगी अगर ऐसा बोलोगे तो, क्योंकि उसको चाहिए है कि मम्मी को समझे कि उसने क्या गलत किया है। अब डिफेंड मत करना अपने आप को। डिफेंड करना मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश मत करना, नहीं मैंने गलत नहीं किया करके, फिर वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है दीदी, थैंक यू। पूरी कोशिश करूंगी, माँ की ममता पूरा पूरा देने की कोशिश करूंगी। इतना है कि मुझे देखावा नहीं आता है, मैं जो करती हूँ उसको जैसे देखावा वाला प्यार चाहिए,
नहीं, दिखावा वाला प्यार नहीं होता है। क्या आप दिखावा वाला प्यार करोगे? आपके दिल में नहीं नहीं लगता है नहीं उसको? नहीं नहीं, तो देखा वाला फिर मुझे भी नहीं करना है। नहीं, तो जो है वो हम लोग को शरीर क्यों दिया है? कुदरत ने आज शरीर क्यों दिया हमको? बताने के लिए ही ना। ये मुंह के एक्सप्रेशन क्यों दिए, हाव भाव क्यों दिए? बताने के लिए ही ना। अगर तुम ये सब कुछ अंदर रखोगे, अभी परमात्मा भी हमारा केयर करता है, अगर वो बोलता ही नहीं, आके मुरली द्वारा हमें समझाता ही नहीं, तो हमको समझता कि भगवान प्यार करता है हमको? नहीं। फिर बताना जरूरी है। तुम जो भी समझते हो, जो भी हाव भाव है तुम्हारे, जो भी भावनाएं अंदर, उसको प्रकट करना जरूरी है। जब तक तुम प्रकट नहीं करोगे, सामने वाले को नहीं समझेगा। इसीलिए तो हमें शरीर दिया है ना। तो बताना जरूरी है। अगर आज वो जैसे गुस्सा बताती है तो आपको अच्छा लगता है? आप भी गुस्सा बताती हो। देखो, प्यार नहीं बता सकते हो, और जो नहीं पसंद है वो तो आप बता रहे हो ना, एक्सप्रेस कर रहे हो। आप गुस्से में उसको बोलते हो, गुस्सा एक्सप्रेस करते हो, चिढ़ना एक्सप्रेस करते हो, रोना एक्सप्रेस करते हो, आपका दुखड़ा बताना एक्सप्रेस करते हो। तो फिर प्यार को क्यों एक्सप्रेस नहीं कर सकते? क्यों, क्या पता, यदि अंदर से आता ही नहीं, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन अंदर से आता ही नहीं वो इसलिए ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर मैं प्यार को एक्सप्रेस करूंगी, हाँ, तो वो मेरे पे चढ़ बैठेगी। आप ये सोचते हो। ये आपको तो पहले अपने आप को समझाना है। आपको पहले बहुत हिम्मत लानी है अपने अंदर। जैसे अभी सनाजी भाई के बारे में हम बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने भी वो लड़ाई लड़ी है अपनी, और किस तरह हिम्मत करके अपनी बीवी के सामने माफी मांगी है। पहले कठिन ही रहता है, अभिमान आता है हमारे बीच में। कहीं ना कहीं माँ का ओहदा है ना, भाई माँ है, बड़ी है, वो एक ओहदा होता है माँ का। वो मान चाहिए, वो एक आड़े आएगा। मैं बाबा इसीलिए बोलते हैं, तुम भी एक आत्मा हो, सामने वाले को भी एक आत्मा के रूप में ही देखो, रिश्ते के रूप में मत देखो, और फिर उससे माफी मांगो। तब कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कल भावना बहन भी बता रहे थे ना अपने बेटे के साथ का अनुभव, याद रखो। ठीक है? ठीक है, थैंक यू। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं आपका नाम भूल गई। शीतल बलोदे, थैंक यू दीदी। हाँ, yeah, ठीक है जी, दीदी थैंक एक यू वेरी मच। हाँ जी। क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, इसका हैंड तो रेज नहीं है ना? हाँ, नहीं। एक क्वेश्चन आ रहा है इसी से रिलेटेड। जैसे ये बोल रही है कि उनको वो फीलिंग्स अपनी बेटी के लिए आती ही नहीं है, तो जैसे हमने समझा है कि लॉस कर्मा में जिस तरह का हमारे साथ बिहेवियर पहले हुआ है, या जो भी हमारा रिलेशनशिप रहा है, उसकी सटल मेमोरीज होती है ना, तो क्या ये उस वजह से हो सकता है कि अभी इनको वो फीलिंग्स नहीं है उनके लिए, बेटी के लिए? नहीं नहीं, बेटी के लिए फीलिंग्स है, मगर एक्सप्रेस नहीं कर सकती है वो बोलती है अच्छा मैं दिखावा, दिखावा मतलब वो एक्सप्रेस अच्छा करना जो है ना, वो बता अच्छा, नहीं सकती है। दैट इज शीतल वो बहन है। को वैसे फीलिंग्स हैं? हाँ, प्यार है, वो प्यार बहुत करती है अपनी बेटी को, मगर वो बता नहीं सकती। वो बता रही है, ओके ओके क्योंकि ओके, एक माँ की तो ममता तो बात रहेगी बेटी के ममता लिए। है। या, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। दीदी ओम शांति। मैं हाँ इसके जी, बारे कौन में, बोल रहा है? संगीता दीदी, ओम शांति। हाँ जी, संगीता में। या, दीदी जैसे कि अभी इस बहन ने बोला ना, इतने सालों से ऐसे बेटी कर रही थी, तो उसी से से मेरे युगल मेरे साथ ऐसे ही चल रहा था। मैंने बहुत बार आपको बताया भी था, और मैंने यस। घर का टैक्स के लिए उनको बोला था, 15 साल से बोल रही भरना है। ठीक है, आज 4 दिन से मैं दौड़ रही हूँ कलेक्टर ऑफिस से घर। तब उन्होंने वो बात कान पे नहीं ली थी, रिस्पेक्ट किया, मतलब ना औरत है, छोड़ दो, कुछ नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आता गवर्नमेंट का काम ऑर्डर। जब सडनली ज्यादा हो गया और उनको पेशेंस से एकदम से समझ गई कि बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, आज उन्होंने खुद चल के आगे से मुझे बताया कि तुम्हारे वैसे तुम्हें जैसे काम करना है, मैं फुल परमिशन देता हूँ, प्लीज जाके आप करके आ जाओ। कभी नहीं उन्होंने कहा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जाके तुम करके आ जाओ। और उनके पीछे मैं जाके खड़ी रही हूँ, लेकिन उन्होंने खुद वहां से फोन किया कि मेरी मिस्टेक हुई है, यू एक्सेप्टेड मिस्टेक। पर मैंने यस कभी जोर नहीं दिया, क्योंकि यस। एक तो बाबा का ज्ञान, ऊपर से आपकी, मतलब
का पूरे जो उंगली पकड़ी हूँ ना दीदी, वेरी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मालिक आपको बहुत लंबी उम्र दे और ऐसे ही साथ रहे, आपके छाया में रहे हम लोग। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सीमा बहन, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना अनुभव शेयर किया, हाँ, कि किस तरह सामने वाला बदल जाता है हम अगर बदले तो। इन्होंने कभी अपने हस्बैंड को फोर्स नहीं किया, मैं हमेशा हाँ एक सजेशन देते गए कि वक्त पे टैक्स भरना है, वक्त पे टैक्स भरना है, मगर उन्होंने कभी उसको नोटिस नहीं किया इनकी बातों को। और आज खुद ही उनको जब समझ में आया तो पहले उन्होंने सॉरी बोला है। हाँ जी, मेरी बिल्कुल। मिस्टेक हुई है, यस। तो दिस इज व्हाट द पॉजिटिव थिंग इज, कि सामने वाले को हमारे ही व्यवहार से, हमारे ही, इसको कहते हैं चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना। आपका शांत स्वभाव, आपके सजेशन, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं। उन्होंने जैसे सॉरी बोला, आप अपने काम पे लग गए कि ठीक है मैं कर लूंगी, एंड आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठाई एंड काम करना शुरू किया बिना कोई संकल्प चलाए। वंडरफुल, थैंक यू। विदाउट आप लोग के ग्रुप और आपकी तरफ से हो ही नहीं सकता था दीदी, क्योंकि बदलाव आप लोगों ने इतना दिया है, और बाबा की मुरली की सोच से मैं क्या बताऊं मेरे को। यस, जैसे कि बीच में बताया कि माँ बाप का साया नहीं, लेकिन आप लोग का साया इतना बड़ा है मेरे लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सर। मगर मेन तो आप हो कि आपने उसको लिया, आपने करने की ठानी, उसको समझने का किया, तब जाके वो बदलाव आया। नहीं तो बाबा तो 80 साल से बोल रहा है, देखो। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट तो आपका है, हम तो निमित्त बने हैं। और सुबह की सकाश की जो ग्रुप है, प्लीज दीदी आप चेंज कर दोगे, ज्वाइन करवा दोगे मुझे। मुझे पता नहीं कौन सा ग्रुप ले रहा है मॉर्निंग का अमृत वेला। भावना बेन आपका ग्रुप ले रहा है क्या? नहीं दीदी, नहीं चल रहा। नहीं ना, हाँ, ये शायद वीना बेन का ग्रुप लेता है। मगर आपको कन्नड़ा समझ में आएगा संगीता बहन? हाँ दीदी, मैं कर्नाटक में ही रहती, बैंगलोर में ना। हाँ, मगर आता है क्या आप? हाँ, थोड़ा। नहीं दीदी, हम लोग भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे क्या? ठीक है, आप जब भी करो तो प्लीज करवा दीजिएगा। यस यस, श्योर। थैंक यू दी, थैंक यू, थैंक यू। और किसी के कुछ अनुभव? देखो, इसी तरह से जैसे तुम लोग अपने अनुभव शेयर करते हो या अपने डाउट क्लियर करते हो, कितनों को आप रास्ता दिखाते हो, कितनों के लिए दरवाजा खोलते हो कि उनको भी उनके जीवन में किस तरह से करना है। हो सकता है वो अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या उनको हिचकिचाहट होती है कि मैं कैसे अपनी डाउट बताऊं, किस तरह से बताऊं, या उनको समझ में नहीं आता कि उनको भी कोई प्रॉब्लम है उनके जीवन में। कहीं ना कहीं तुम जब अपने अनुभव शेयर करते हो या अपने डाउट बताते हो, तब उनको जाके भी समझ में आता है। हमारा बहुत बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल नीलम बहन है। देखो, अभी मेरे को तो वाकई में इतनी खुशी होती है उनको देखकर कि किस तरह से उनका बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। भले वो पहले स्टार्ट में यूं ही ज्वाइन हो गए थे, मगर रोज रोज सबकी बातें सुन सुन के आज उनमें भी वो बदलाव नजर आ रहा है। मैं इसीलिए कहती हूँ आप सभी को, रिक्वेस्ट है फिर से, कि आप सिर्फ सुनने का काम मत करो, हिम्मत करके मैं समझ जाऊंगी तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी यहाँ पे आपको समझने के लिए। मैं बोलो तो सही, आपकी बातें, आपके ये बातें रखो तो सही है। पता नहीं किसके लिए आप यहाँ पे, किसके लिए दरवाजा खोलने के लिए आए हो। ठीक है, आज वक्त हो गया है, फिर भी है 2-5 मिनट, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है तो। नहीं तो फिर कल मिलते हैं। एंड कल तो पहले ये देखेंगे, मैं वापिस से एक रफली कल का एक क्वेश्चन रखने वाली हूँ कि हमको अगर बदलाव लाना है तो स्टार्ट कहाँ से करना है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो सभी तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। हमारी जीवन में बदलाव अगर करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बदलाव कहाँ पे आना चाहिए, कौन सी जगह पे पहले बदलाव लाएंगे तो बाकी की पूरी हमारी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है,
किसी को कुछ बदलाव सीखना है। किस एरिया में, मतलब अपने अंदर बदलाव या सीन Yes. में, या किस तरह से? अपने अंदर का बदलाव ना। अभी समझो मुझे अगर घर को स्वर्ग बनाना है, अभी जैसे वो स्टोरी में है, वो स्टोरी हम जो ले रहे, तो देरानी को अभी समझ में आया, उसके विकारों के बारे में समझ में आया, अभी विकारों के बारे में समझ में आया, गुणों के बारे में समझ में आया, मगर बदलाव लाना कहाँ से, कैसे स्टार्ट करना है उसको, जीवन क्या करना पड़ेगा उसको, वो स्टेप्स। अपने अंदर शक्ति उगलाने के लिए क्या करना है, जब अपने अंदर शक्ति उगलाएंगे तो अपने आप बाहर स्वर्ग बन जाएगा। तो किस तरह से वो शक्ति उगलाना है, तो क्या वो पहले स्टेप्स होंगे। ठीक है, ये हम कल एक सेशन लेंगे ताकि जो भी नए बच्चे हैं उनको समझ में आए। हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या रखना है। ठीक है, ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम शांति दी, ओम शांति। थैंक यू दी, थैंक यू दी।